कल हम लोग पढ़ रहे थे राउल्ट के नियम पर आंकिक प्रश्न। एक क्वेश्चन कल हमने हल किया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, हल किया जाए। हमने कई बार बताया न्यूमेरिकल हल करने से पहले गिवन वैल्यू को लिखो, क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, सारा मामला तय हो जाएगा। 2 मिनट लगता है बस लिखने में। करेक्ट, किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर निश्चित होगा, क्योंकि राउल्ट की सीमा में हम लोग लिखे थे ताप क्या होना चाहिए, निश्चित। ताप अगर घटेगा बढ़ेगा तब भैया वेपर प्रेशर वाष्प दाब भी घटिस और बढ़िस, दोनों मामला बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए ताप को क्या कर दिया गया, पहले निश्चित। फिर कह रहा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, अच्छी बात है भैया, दिया हुआ में लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है। ठीक है जी। अभी हमें पता नहीं कि विलयन है कि विलयन का है कि विलायक का है, लेकिन जब बेंजीन शब्द लिया है तो साफ साफ स्पष्ट है विलायक ही हो सकता है, विलयन तो हो नहीं सकता। विलयन का होगा तो साफ साफ कहेगा कि विलयन का वाष्प दाब है, यानी ये विलायक का वाष्प दाब है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। आगे करा है उसी ताप पर, देखो ये फिर शब्द दोहराया, ताप बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर वही रहना चाहिए। जिस ताप पर 300 है तो 300, 400 होगा तो 400, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में, देखो 78 ग्राम बेंजीन है तो बेंजीन की मात्रा दी गई है, बेंजीन की मात्रा कितनी दी गई भैया, 78। अब यहां पर ना विलय विलायक अलग करेंगे हम लोग फिर से। में घुली एक अवाष्पशील ठोस, क्या घुलना भैया, अवाष्पशील ठोस। परिभाषा भी तो यही कहता है ना, वाष्प पदार्थ की परिभाषा क्या कहता है, अवाष्पशील या वैद्युत अपघट्य पदार्थ को क्या करना होता है, हमें घोलना होता है। इसको घोला जा रहा है, अभी पता नहीं कि कौन सा है, इसीलिए नाम क्या रख दिया है, अवाष्पशील ठोस है, युक्त कोई विलयन बन रहा है। ठीक, तो कहेंगे अवाष्पशील, अवाष्पशील ठोस की मात्रा कितनी भैया, 2 ग्राम है। सबको पता है बचपन से इस लेसन की शुरुआत से कि जिसकी मात्रा कम होता है सर जी वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होता है वह क्या होता है, विलायक। विलेय को स्मॉल से, विलायक को कैपिटल से डिनोट करते हैं। करा एक विलयन का वाष्प दाब, देखो साफ साफ आ गया ना, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब तो बोल ही देता है, विलायक का तो क्लियर कि पी नॉट होगा। विलयन का वाष्प दाब कितना भैया, 195 mmHg। कब हुआ, बेंजीन का तो 200 mm था जी, बेंजीन का पहले कितना था, विलायक का अधिक था। और जैसे 2 ग्राम हमने विलय इसमें घोला तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है ना, परिभाषा में लिखे थे कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता, तो देखो कम हुआ, यानी विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, पीएस। परिभाषा कहता है कि जो पीएस है वो पी नॉट से हमेशा क्या होता है भैया, कम होता है, अवाष्पशील घोलने पर कम हो गया। ठीक है, 195 mmHg हो गया। तो कह रहा है ठोस पदार्थ का अणुभार, क्योंकि जब ठोस हमको पता ही नहीं है कौन है तो उसका अणुभार तो निकालना पड़ेगा ना। तो कह रहा है अवाष्पशील या ठोस, सीधे सीधे लिखते हैं ना, ठोस पदार्थ का अणुभार, अणुभार यानी स्मॉल m। ठोस पदार्थ विलेय है तो विलेय को स्मॉल m का मान पूछ रहा है। तो भैया बताओ क्या कैपिटल M नहीं निकाल सकते हैं क्या, C6H6 बेंजीन का अणुभार, हमको तो अणुभार भी चाहिए ना बेंजीन का भी, तो बेंजीन विलायक है तो विलायक के अणुभार को किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल M से। और कैपिटल M बराबर कितना होगा बेंजीन का, निकालोगे 12 छक 72, 72 छह 78, 78। अब जो पूछा सारा कुछ दे दिया, हमने लिख दिया, सूत्र लल्ला सबको पता है, सूत्र लिखो। देखो गिवन वैल्यू लिखने के बाद सूत्र लिखो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट इक्वल टू छोटका डब्ल्यू गुणते बड़का एम और बटे के छोटका एम गुणते बड़का डब्ल्यू। हमको यही ना निकालना है जी, सारा मान दिया, रखो ना फटाफट। क्या दिया है, पी नॉट का मान दिया है 200, पी एस का मान कितना है 195। देखो कैलकुलेशन में इजी है। फिर पी नॉट का मान कितना है 200 बराबर छोटा डब्ल्यू कितना है 2 ग्राम है, बड़ा एम कितना है 78 है, बड़ा एम का मान कितना है 78, छोटा एम तो हमसे पूछ रिया है
और बड़ा W का मान कितना दिया है जी? देखो कितना आसान मान दिया है कैलकुलेशन, ये 78 से 78 कट गई और फिर उसके बाद फिर ये गुणा करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बटा के 200 इक्वल टू 2 बटा के m, इसको यहां पर तो ये गुणा कर देते हैं, तो m बराबर क्या लिख सकते हैं? पहले तो 2 गुणते 200 और m के नीचे यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 दुना के 5 चौको 20, 40 बचा और 40 दुना के 80, तो m का मान कितना आ गया? 80। यानी इस ठोस पदार्थ का जो घोला गया ज्ञात उसका अणुभार कितना है? 80। आसान है ना? देखो कैलकुलेशन कितना सा है, यही कैलकुलेशन है, ये तो क्वेश्चन का हमने लिखा हुआ पार्ट है, इतना सा काम करना होता है बस, फटाफट उतारो। देखो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी ताप पर कोई ताप होगा, शुद्ध बेंजीन या शुद्ध बेंजीन, यहां पे बात लिखा हो सकता है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है। सबसे पहले क्या चीज? शुद्ध बेंजीन का ए अजय काहे तुमको बार बार बोलना पड़ता भैया? वाष्प दाब कितना दिया है? 0.850 बार दिया गया, बार में यह मात्रक दिया है। बेंजीन क्या है? शुद्ध है यानी विलायक है, विलायक का मान कितना हुआ? P नॉट। करा इसमें 0.5 ग्राम घोल रहा है, क्या चीज घोल रहा है? पूरा देखो इस बार क्लियर किया है, अवाष्पशील कह लो चाहे उसको वैद्युत अनपघट्य ठोस कह लो। कितना ग्राम है वैद्युत अनपघट्य ठोस का? लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि लग रहा है इतना है, नहीं, ध्यान से पढ़ना, 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य ठोस को, यानी उतनी मात्रा है इसकी अवाष्पशील ठोस की मात्रा कम है तो स्मॉल W होगा। किसमें घोला जा रहा है? 39 ग्राम बेंजीन में, तो सर जी बेंजीन की मात्रा दे दिया। कितनी बेंजीन की मात्रा दिया है? बेंजीन की मात्रा दे दिया 39.0, बस इतना लीजिए 39 ग्राम। ये अधिक है, विलायक का मतलब कैपिटल W। मोलर द्रव्यमान दे दिया बेंजीन का, निकालने की कोई जरूरत है क्या? मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार, और बेंजीन के अणुभार को किससे दर्शाएंगे? मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान सभी एक ही का तो नाम है जी। कितना? 78 दिया, नहीं भी देता तभी तो निकाल लेते हम लोग। आगे करे घोलने पर, यानी जब 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोल रहा है तो जो विलयन बन रहा है तो उस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, देखो एक एक शब्द साफ साफ लिखता आ रहा है। विलयन का वाष्प दाब यानी PS का मान 0.845 बार है, तो कह रहा है कि ठोस के मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m के मान की क्या कीजिए? गणना कीजिए। अब बताओ, उसी पर पुराना पर तो सवाल है, क्या रखोगे भैया? सूत्र हो जाएगा सर जी P नॉट माइनस PS बटे के, P नॉट इक्वल टू स्मॉल W गुणते कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। P नॉट का मान कितना है सर जी? 0.850 माइनस PS का मान है 0.845 बटे के 0.850। स्मॉल W का मान रखो जी 0.5, M का मान कितना है? 78 बटे के M का मान निकालना है, स्मॉल m का, कैपिटल W का मान कितना दिया है? नहीं 39 है। हाँ जी, क्या चीज? हाँ बटे के M। अच्छा बड़का M कैसे मानोगे? क्या ये विलेय है, विलायक है क्या? यहां पे ठोस क्या है? विलेय क्या है? कम है ना। और किसमें घोला जा रहा है? बेंजीन में घोला जा रहा है, तो बेंजीन क्या है? विलायक। जब बेंजीन विलायक है तो बेंजीन में बड़ा M होगा अणुभार, और ये विलेय है तो विलेय का मान ये ना होगा, तो विलेय के मूलतः हम कुछ मालूम से दर्शाएंगे। काहे उल्टा हो जा रहा है भैया?
चलो आ जाते हैं। देखो 39 दुना के 39 दुना के 78, और 2 का गुणा कर दोगे 1 हो जाएगा, और ऊपर घटा दोगे 0.005 बटे के 0.850 इक्वल टू 1 बटा के m बचेगा। 2 का गुणा 1 5 में करोगे कितना बचेगा ऊपर 1 बटा के m। पलट दो, पलट देंगे तो m इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर देंगे तो 850 बटे के 5। तो m इज इक्वल टू भाग दे दो भैया, कितनी बार जाएगा 170। मामला समझ में आ गया, यही आएगा आंसर, उतार लो जी।